अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के टाइप से। प्रोडक्ट के टाइप से पहले मैं तो आपको थोड़ा और बताना चाहता हूँ। एक्चुअली में हमारी मार्केटिंग में दैट ट्रेडिशनली देयर यूज्ड टू बी 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। बट इसके बाद हमने देखा है 7 P's आते हैं: पीपल, प्रोसेस and physical evidence. Not everybody knows this because these were later editions. ठीक है, जो अगर मैं 7 P's में बात कर रहा हूँ, ये 3 P's जो थे these were later edition. And later edition क्या है? These are part of services. ठीक है, हम जो वो 4 मार्केटिंग के P's की बात करते हैं, those are applicable to product P's, right? बट अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज पे 7 P's एक्टिवेट होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं, जो हमने 4 P's की पहले बात करी, उसके बाद पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस की बात की। मैं थोड़ा सा टचअप करना चाहता हूँ बिफोर आई मूव ऑन टू प्रोडक्ट टाइप। अब क्या है पीपल, हम सर्विस की बात कर रहे हैं। सर्विस में यू इंटरैक्ट, जैसे टीचिंग एक सर्विस है, तो वहाँ पे कोई पढ़ा रहा है, तो वो एक इंसान है जो पढ़ा रहा है, उसको हम बोलते हैं टीचर या प्रोफेसर, राइट? टीचर, प्रोफेसर, तो दीज आर द पीपल हु आर ऑफरिंग यू द सर्विस। ठीक है, अब प्रोसेस किस के थ्रू वो सर्विस को प्रोवाइड करा जा रहा है। ठीक है, अब सर्विस को प्रोवाइड करने का क्या तरीका है, किस सोर्स के थ्रू कराया जा रहा है। आप कॉलेज जा रहे हो, क्लासरूम में बैठे हो, ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हो, ऑफलाइन लर्निंग कर रहे हो, तो उस प्रोसेस का पार्ट बनता है। उसके बाद करते हैं फिजिकल एविडेंस। अब फिजिकल एविडेंस क्या है, तो पीपल गेट कंफ्यूज कि हम सर्विसेज को तो फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, तो फिजिकल एविडेंस क्या होता है? सी फिजिकल एविडेंस इज बेसिकली वंस यू गो इन अ होटल, लेट्स सपोज यू गो इन ललित, ताज, so these are 5-star hotels. So once you go in there, you get to realize that the decor is looking beautiful, the interior is such good. तो एक physical evidence होता है कि if I am paying for that much of a price for a room, तो एक physical evidence होना चाहिए कि सर्विस अच्छी हो, तो वहाँ का डेकोर, वहाँ का इंटीरियर अच्छा होना चाहिए, उसको हम फिजिकल एविडेंस बोलते हैं। सो देयर आर 7 P's जो मैं बताना चाहता था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रोडक्ट के टाइप्स। ठीक है, क्या क्या प्रोडक्ट्स के टाइप्स होते हैं। अब प्रोडक्ट्स में कौन कौन से टाइप में, सबसे पहला है कंज्यूमर प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है, यू एंड आई, ऑल ऑफ अस आर कंज्यूमर, तो उसमें भी कन्वीनियंस प्रोडक्ट होते हैं, शॉपिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। कन्वीनियंस प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट है? जो आप हर दिन रोजाना यूज करते हैं, जिसको बाय करने के लिए आपको मिनिमम एफर्ट लगता है। स्नैक्स, टॉयलेटरी, न्यूज़पेपर्स, राइट? आपको तो यूज करना ही पड़ता है, आपको यू हैव टू यूज टूथपेस्ट, टूथब्रश, राइट? सो यू हैव टू बाय देम। आपको दूध बाय करना है, स्नैक्स बाय करने हैं, तो ये आपके कन्वीनियंस प्रोडक्ट है, आपको मेहनत नहीं लगती। उसके बाद शॉपिंग की बात करते हैं, शॉपिंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट कंज्यूमर कंपेयर एंड शॉप फॉर बिफोर मेकिंग अ परचेज। अगर आप करते हो शॉपिंग, देखो यहाँ पे आपको कोई भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, आप गए, जाके आपको जो भी दूध मिला आप ले आए, ठीक है, इतना कोई कंपैरिजन नहीं। अमूल पसंद है तो आपने अमूल ले लिया, मदर डेयरी पसंद है तो मदर डेयरी ले लिया, कोई और पसंद है तो आपने कोई और ले लिया। देयर यू डोंट हैव टू बी वेरी लेट्स से क्या कहते हैं इसमें, पिकी। वहीं अगर मैं बात करूँ शॉपिंग प्रोडक्ट्स में, व्हाट यू डू इज बेसिकली, अगर इफ आई एक्सप्लेन व्हाट द यूजुअल प्रोसेस इज, आई विल फर्स्टली check for the products online। अगर if you find something, if you don't, you visit an offline store, वहाँ पे जाते हो, कंपेयर करते हो प्राइजेस, you get to know कि कौन सा बेटर है, क्या है प्राइसिंग, क्या है, और उसके बाद आप फाइनल परचेज करते हो। तो इसमें क्लोथिंग आ जाता है, अप्लायंसेज आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी प्रोडक्ट टाइप भी है। कंज्यूमर में तो हमने बता दिया, कन्वीनियंस जो आप डेली के लिए यूज करते हो, आप मिनिमम एफर्ट से बाय कर सकते हो। शॉपिंग प्रोडक्ट्स में क्या है, यू हैव टू स्पेंड सम टाइम बिकॉज द अमाउंट इज मोर हेयर। आपको एक हर दिन के लिए नहीं, बट हाँ एक स्पेशल ओकेजन के लिए भी लेना होगा, किसी और चीज के लिए भी लेना होगा। द अमाउंट इन्वेस्टेड इज ह्यूज कंपेयर टू कन्वीनियंस प्रोडक्ट। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में। मटीरियल एंड पार्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स का जो पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज होता है, सच एज रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स। कैपिटल आइटम जैसे कि मशीनरी, हमने देखा ना कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है कंपनी का। तो अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर इज हैवी, आप हर दिन नई मशीनरी नहीं बाय कर सकते, तो यू हैव टू बी वेरी थॉरो बिफोर मेकिंग अ फाइनल प्रोडक्ट डिसीजन। परचेसिंग डिसीजन बनाने से पहले आपको काफी थॉरो होना पड़ेगा। उसके बाद हम बाय करते हैं सप्लाई, उसके बाद हम बात करते हैं सप्लाई एंड सर्विसेज। अब क्या होता है, आपको ऑफिसेज में सप्लाई भी चाहिए होती है, मेंटेनेंस सर्विसेज भी चाहिए होती है। जब आपने देखा होगा ऑफिस ऑपरेशंस के लिए क्या होता है, डिक्शनरी, रजिस्टर्स,
There are so many other things that you actually require. So all of that parts forms a part of supply and services. ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स के बारे में, अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स. सी यूनिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं दे आर जनरली द वंस हु आर उबर एक्सपेंसिव. ठीक है, यूनिक प्रोडक्ट्स विद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कंज्यूमर आर विलिंग टू मेक अ स्पेशल एफर्ट टू ऑब्टेन. ठीक है, लग्जरी गुड्स, designer item, and certain brands fall into this category. We are talking about specialty products. We are not talking about the common products. ठीक है, common जो हो गए, common लोग यूज कर रहे हैं. स्पेशल प्रोडक्ट स्पेशल लोग यूज कर रहे हैं, सिंपल एज दैट. ठीक है, इसमें क्या वी आर टॉकिंग अबाउट लग्जरी गुड्स, जैसे मैंने आपको डियोर एंड बड़े बड़े ब्रांड्स के बारे में बताया. डिजाइनर प्रोडक्ट्स आपको पता होगा, मनीष मल्होत्रा एंड बड़े बड़े जो डिजाइनर्स होते हैं. सो देर लाइक ऊबर एक्सपेंसिव ब्रांड्स. इफ यू हैव अ क्रेजी बजट यू कैन देर आर थिंग्स टू बाय. अगर मैं बात करूँ LV, लुई विटॉन, so they're uber expensive. If you want to buy, if you have the money, there is no dearth of products to buy at such prices. बहुत expensive होता है. लग्जरी गुड्स है, स्पेशल एफर्ट लगाना पड़ता है. अब क्या है, आपको ये सारे ब्रांड्स आपको इंडिया में देखने लगे हैं, डॉल्चे एंड गबाना, ये सारे. अर्लियर दीज ब्रांड्स वर रिस्ट्रिक्टेड टू डेवलप्ड नेशंस ओनली. लाइक बाहर से आपने देखा होगा ना कि आपका कोई कजन या फिर कोई नोन जब भी बाहर से आता था, अमेरिका, USA, Canada, UK, Dubai. So because these products are available there as well, and certainly it wasn't available back then in India. तो जब भी वो लेके आते थे, so they used to show them, तो ये आपको पता लगता था कि ये luxurious good है, designer items, not everyone can afford them. ठीक है, तो हमारे स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. फिर हम बात करते हैं ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट. Beyond the core product, augmented product include additional features, services और benefits. अब देखो, हमने सारे प्रोडक्ट्स के, हमने सारे बात करी. अब मैं आपको थोड़ा ऑग्यूमेंटेड मतलब होता क्या ऑग्यूमेंटेड उसको समझाने की कोशिश करता हूँ. सिर्फ आपने लिया स्मार्टफोन. स्मार्टफोन में आपको क्या मिलता है, वन ईयर वारंटी. फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, फ्रॉम व्हाट आई नो, नॉट एवरीवन यूजेस सिंगल फोन फॉर 1 year ओनली. ठीक है, अब वो फोन यूज करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, प्रोबेबली 4 years, बट फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन 3 years एटलीस्ट. ठीक है, अब जब आप फोन खरीदते हो आपको मिल रही है 1 year वारंटी, बट आप 3 साल के लिए यूज कर रहे हो. व्हाट इफ आफ्टर 1 year योर फोन गेट्स डैमेज और समथिंग हैपेंस टू इट. नाउ लेट्स सपोज इफ यू हैव आईफोन एप्पल 15 Pro Max. ठीक है, अब 15 Pro की ही बात कर रहे हैं, लाइक इट इज़ 1,30,000 रुपीज़. ठीक है, अब कुछ भी खराब होता है 1 साल के बाद 40-50,000 का खर्चा तो कहीं भी नहीं है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑथेंटिक स्टोर से. तो आप क्या करते हो, लोग क्या करते हैं, व्हाट दे डू इज बेसिकली वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी का यूज करते हैं. राइट, एक्सटेंडेड वारंटी ले लेते हैं, उनसे उनका प्रोडक्ट ज़्यादा टाइम के लिए सिक्योर हो जाता है. राइट, और एट अ चीपर प्राइस. अब एक्सटेंडेड वारंटी तो वो फ्री की तो आती नहीं है. अगर आपको एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन दे कि आपको 20,000 में एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है और लेट सपोज आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है 1 साल के बाद, तो आपको 40 से 50,000 रुपये नहीं देने पड़ेंगे और 20,000 देते ही आपका काम बन जाएगा, चाहे आपका बिल उससे ज़्यादा कितने का भी आ सकता था. ठीक है, तो इन स्मार्टफोन के ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, वारंटी, कस्टमर सपोर्ट या प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स. आपने देखा होगा बहुत सारी प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स भी आती हैं काफ़ी स्मार्टफोन्स के साथ. राइट, अब बात करते हैं लास्ट, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो हमारे प्रोडक्ट्स के टाइप्स में है. ड्यूरेबल क्या है, जो हमारे उनका लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है, जैसे हमारे अप्लायंसेस, फर्नीचर, कार, मतलब काफ़ी लंबे चलते हैं. नॉन ड्यूरेबल का क्या है, जो बहुत छोटे टाइम के लिए ही यूज़ करे जाते हैं, जैसे फूड, टॉयलेटरीज, कंज्यूमेबल, इनका बहुत छोटा लाइफ स्पैन है. जैसे अगर आप मिल्क की बात करो, अब मिल्क तो है नहीं कि फॉर एवर रख लोगे, खराब तो हो ही जाएगा. राइट, 1-2 दिन, हफ्ता, दैट्स इट. फूड में मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर नॉन ड्यूरेबल, मतलब लंबा नहीं चलेंगे, सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे. वहीं में अगर मैं बात करूँ ड्यूरेबल गुड्स की, दीज आर दोज, आपके पास फर्नीचर है, ये आप 10 साल से यूज कर रहे हो, आपके पास बेड है आपका, एंड इट हैज बीन यूज फॉर जनरेशंस, काफी टाइम से यूज हो रहा है, तो ये ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, लंबे चलते हैं. ठीक है, प्रोडक्ट्स के टाइप्स यहाँ पे ओवर होते हैं. राइट, अब मैं बात करता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन. जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस की,
प्रोडक्ट प्राइस प्लेस। अब देखो क्या है, ये हम डायरेक्ट चैनल बोल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं वन लेवल। वन लेवल क्या है? वन लेवल का क्या मतलब कि प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूसर है, जो बना रहा है, मैन्युफैक्चरर है, वही डायरेक्टली कंज्यूमर को सप्लाई कर रहा है, तो इसको हम वन लेवल मार्केटिंग बोलते हैं या वन लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बोलते हैं। ठीक है, मतलब उसके बीच में कोई और डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, सीधा मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचा रहा है और कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो तो लेंसकार्ट हो जाएगा। लेंसकार्ट क्या करता है, खुद से ही मैन्युफैक्चर करता है और खुद से ही डिलीवर करता है, मतलब उनके ही रिटेल आउटलेट्स है। ओके, अब रिटेल चैनल का क्या मतलब है, इसको हम बोलते हैं टू लेवल। जो हमारा एक और लेवल आता है, प्रोड्यूसर है, फिर रिटेलर है, फिर कंज्यूमर है। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, खुद से बना तो रहा है प्रोडक्ट, बट खुद से ही अल्टीमेटली कंज्यूमर को नहीं बेच रहा है, वो रिटेलर की यूज कर रहा है। बिकॉज रिटेलर्स क्या है, बहुत जगह अवेलेबल होंगे। अब इसका कैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे स्नैक मेकिंग कंपनी होती है, लेज है। अब लेज क्या है, अब हर कितनी दुकानें खोलेगा लेज बेचने के लिए, राइट? छोटे छोटे नुक्कड़ों पे भी लेस चाहिए होते हैं, लेस मिलते हैं, लेस बेचे जाते हैं। तो आप रिटेलर्स के पास भेज दोगे कि आप बेचो, आपके पास आए, आप हमारे चिप्स को बेचो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फिर थ्री लेवल। जब थ्री लेवल की हम बात करें तो आपको होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कंज्यूमर मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर क्या करता है कि उसको एक मैसिव स्टेट पे, मतलब बहुत बड़े जगह पे प्रोडक्ट को बेचना है। अब लेस वाला ये एग्जांपल ले सकते हैं। अब लेस क्या है, अब देखो लेस एक ही जगह पे तो नहीं बिकता, एक ही स्टेट में तो नहीं बिकता, बहुत स्टेट में बिकता है। तो वो क्या करेगा, होलसेलर का यूज करेगा, एक होलसेलर को प्रोडक्ट्स पहुंचा देगा और वो होलसेलर वहां पे सारे रिटेलर तक पहुंचा देगा। वाई? बिकॉज लेस के पास इतनी गाड़ियां नहीं होंगी जितने छोटे छोटे रिटेलर्स होंगे। तो वो क्या करेगा, होलसेलर को ढूंढेगा, होलसेलर को अपने प्रोडक्ट पहुंचा देगा, वहां से बोलेगा कि सारे रिटेलर्स या तो होलसेलर के पास आओ या होलसेलर रिटेलर को भेज दे, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट को बेचा जाएगा। लास्ट जो हमारा 4 लेवल जो हमारा यूज होता है, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम एजेंट का यूज कर लेते हैं। इसका एग्जांपल जो कंपनी यूज करती है दैट इज पेप्सी। सो पेप्सी क्या करती है, रादर देन एनकरेजिंग और एंगेजिंग विद होलसेलर फ्रॉम देयर ओन, वो क्या करते हैं, पहले एक एजेंट या ब्रोकर को कांटेक्ट करती है। एक एजेंट या ब्रोकर को कांटेक्ट करेगी, उनको बोलेगी दैट यू नो वी वांट टू सेल आवर प्रोडक्ट इन दिस स्टेट। अब एज यू नो दैट हर जगह का स्टेट परमिट लेना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, हर जगह का स्टेट परमिट डिफरेंट होता है, काफ़ी जगह लैंग्वेज बैरियर्स हो सकते हैं, काफ़ी और कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर काफ़ी जगह लोग रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि दैट यू नो दिस इज नॉट अ फ्री प्लेस, आप नहीं बेच पाओगे यहाँ पे प्रोडक्ट। अगर आपके साथ वो होता है तो यू व्हाट यू डू इज बेसिकली गेट इन टच विद एन एजेंट। एजेंट क्या करेगा, होलसेलर को देगा, उसके बाद वो रिटेलर को देगा और रिटेलर फाइनली कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाएगा। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉलो अप होता है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है। सी अगर मैं सबसे बताऊं तो यहाँ पे यू हैव द मोस्ट कंट्रोल, सिवाय बिकॉज आप ही खुद बना रहे हो और आप ही खुद बेच रहे हो, तो आपको पता है कितना बेचना कितना नहीं। यहाँ पे द कंट्रोल इज देयर बट थोड़ा चले जाता है, कंट्रोल इज बिट लॉस्ट। ठीक है, नॉट मच कंट्रोल हेयर, राइट? रेयरली यहाँ पे कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो कंट्रोल जो है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। अब जैसे किसी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की मैं अगर बात करूं तो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के लिए मैं यही यूज करूंगा। वाई? बिकॉज मैं नहीं चाहता एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के लिए ज्यादा बीच में मीडिएट जो मिडिल मैन होते हैं, ये सारे मिडिल मैन है। अगर ज्यादा मिडिल मैन होंगे तो मेरा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट या तो लेट डिलीवर होगा, या तो मिसप्लेस हो सकता है, चोरी हो सकता है, वो सारी चीजें मैं अवॉइड करना पसंद करूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस फ्रॉम दिस पार्ट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सी एक लाइफ साइकिल बनाएंगे, इसमें एक लाइफ साइकिल बनाएंगे एक प्रोडक्ट की। तो वो क्या कहता है, एक प्रोडक्ट ना जब भी इनिशियल डेज में होता है तो वो इंट्रोडक्शन तक पहुंचता है, इंट्रोडक्शन स्टेज पे पहुंचता है, उसके बाद उसका ग्रोथ फेस आता है, उसके बाद वो मैच्योर हो जाता है, उसके बाद वो एक डिक्लाइन फेस में आता है। तो इसका कहने का क्या मतलब है, प्रोडक्ट हमेशा एक लाइफ साइकिल पे ही चलेगा। इंट्रोडक्शन स्टेज क्या होता है, इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज क्या होता है, यहाँ पे आपको सेल्स जो है कम मिलेंगी, हाई कॉस्ट इन कंपनी इंकर करती है बिकॉज आपने अभी लॉन्च करा है प्रोडक्ट,
और ये डेवलपमेंट और इनिशियल मार्केटिंग एफर्ट्स की वजह से काफ़ी एक्सपेंसिव है। दूसरी बात मैं अगर इसमें यही बताऊं कि एक तो एक्सपेंसिव होता है और ये हर के लिए बना नहीं होता। सी अब कंप्यूटर का एग्जांपल लेते हैं, अगर जब इनिशियल डेज में कंप्यूटर लॉन्च हुए थे तो आपको क्या लगता है वो इंडिया में लॉन्च हुए होंगे? नहीं, इंडिया में कंप्यूटर्स नहीं आए थे इनिशियल डेज में। वाई? बिकॉज इंडिया वॉज अ बैकवर्ड नेशन टिल देन। ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवांस इकोनॉमी को ही हमेशा इंट्रोडक्शन फेज में प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि अब तो चेंज हो गया सिनेरियो, पहले की मैं बात कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन स्टेज में मिलते हैं बिकॉज दे हैव कस्टमर्स हु आर विलिंग टू पे एट हायर प्राइसेस। तो यहाँ पे सेल्स होती है कम और प्राइस होता है एक्सपेंसिव। कॉस्ट भी आप जल्दी से जल्दी आप चाहते हो आपकी कॉस्ट कवर हो जाए, आपने रिसर्च करा होगा, डेवलपमेंट करा होगा, तभी तो प्रोडक्ट बनाया है ना। उसके बाद क्या है? ग्रोथ। ग्रोथ में आप सेल्स और मार्केटिंग जो होती है आपकी, उसकी वजह से प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ती है, सेल्स बढ़ती है, कॉन्फिडेंस और एक्सेप्टेंस मिलता है। ठीक है, ग्रोथ स्टेज पे कॉम्पिटिटर्स भी आ जाते हैं। सी इंट्रोडक्शन स्टेज में कोई कॉम्पिटिटर जल्दी नहीं आएगा। वाई? बिकॉज दे थिंक यार अब ये प्रोडक्ट चलेगा भी या नहीं चलेगा, राइट? बट जब वो देख लेते हैं कि ग्रोथ स्टेज में अगर कंपनी ग्रो कर रही है, सो देन देयर इज एक्सेप्टेंस, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो कॉम्पिटिटर्स भी यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? प्रोडक्ट को अवेलेबिलिटी से ज़्यादा ब्रांड बिल्डिंग पे ध्यान देना है, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना है और वेरिएशंस जो है वो डेफिनेटली लेके आने। प्राइस में स्टेबलाइज और डिक्रीज, प्राइस बढ़ेगा नहीं, या तो इक्वल हो जाएगा जितना भी वो पहले ऑफर कर रहे थे, या गिरने लगेगा। ठीक है, उसके बाद मैच्योरिटी। देखो आप हर एक प्रोडक्ट की बात करते हैं, एक लाइफ साइकिल है, तो कभी ना कभी वो ग्रोथ के बाद मैच्योर हो जाएगा। पीपल विल इवेंचुअली रन आउट ऑफ दैट प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आप देखोगे क्या आपके पास अभी भी वो टीएफटी कंप्यूटर्स हैं? टीएफटी जो डब्बे वाले कंप्यूटर्स हम बोलते थे, नहीं होंगे, दैट बिकॉज एलसीडी केम इन। ठीक है, एलसीडी के बाद एलईडी वाले कम आ गए हैं मॉनिटर्स, तो बहुत चीजें डिफर कर चुकी है। अब इनका टाइम खत्म हो चुका है, तो इनका टाइम मेच्योर हो चुका था एट सम टाइम अराउंड 2000। ठीक है, मिड 2000 अगर इंडिया की बात करूँ तो। सेल्स जो है पीक कर जा चुकी है, इससे ज़्यादा सेल्स बहुत ही कम होंगी, इससे मतलब हमें जो फायदा होना है वो कम हो जाएगा। मार्केट जो है सैचुरेट हो चुकी है, अब बस सिर्फ प्राइस वॉर होगी। ठीक है, बहुत लोग आ चुके हैं, कॉम्पिटिटर्स भी बहुत घुस चुके हैं, मार्केट सैचुरेटेड हो गई। पीपल आर एक्चुअली लाइक दे आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स, दे आर लाइक यार अब कुछ नया तो बनाओ, बार बार एक ही चीज क्यों बना रहे हो? तो वो प्रॉब्लम अब आने लग चुकी होती है। इसमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे? आपका फोकस क्या होता है? अपने मार्केट शेयर को रिटेन करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना और प्रोडक्ट को डिफरेंशिएशन करने में, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है अपने कॉम्पिटिटर्स से। तो यहाँ पे भी प्रमोशनल की ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, तो प्रमोशन एडवर्टाइजिंग पे आप ज़्यादा ध्यान दोगे। ठीक है, एडवर्टाइजिंग करोगे, आप बताओगे मेरा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से क्यों बेटर है, हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा से बेटर क्यों है। तो ऐसी चीज़ें आपकी स्ट्रैटेजी यूज होती है यहाँ पे मैच्योरिटी में। आपको शेयर रिटेन करना है, आप शेयर रिटेन कर लेते हो। और दिस इज नॉट लाइक कि 1 महीने में इंट्रोडक्शन थी, 3 महीने की ग्रोथ थी, उसके बाद 2 महीने मैच्योरिटी में, ऐसा नहीं है। हर एक प्रोडक्ट का एक डिफरेंट लाइफ साइकिल होता है, बट वो साइकिल कभी ना कभी एंड जरूर होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट है मैच्योरिटी के बाद, व्हाट कम्स नेक्स्ट इज डिक्लाइन। राइट, आपकी सेल्स जो थी पीक कर चुकी हैं, इससे ऊपर सेल्स का कोई फायदा नहीं है। अब आपका जो भी है, जो सेल्स हो रही थी वो कम हो रही है। ठीक है, सेल जो है कम कैसे हो रही है? आपकी मार्केट सैचुरेट हो गई थी, कस्टमर प्रेफरेंसेस चेंज हो गए थे, या नया प्रोडक्ट आ चुका है। अब जैसे हम बात करते हैं टीएफटी डेस्कटॉप की, टीएफटी डेस्कटॉप आया, चल गया, उसके बाद एलसीडी आ गया। तो अब ये लोग लेंगे बट बहुत लिमिटेड लोग लेंगे, और ज़्यादातर लोग नई टेक्नोलॉजी को प्रेफर करते हैं। इवैल्यूएट वेदर टू मेंटेन, हार्वेस्ट और डाइवर्स द प्रोडक्ट। कंपनी में डिसकंटिन्यू द प्रोडक्ट और एक्सप्लोर नीश मार्केट। नीश मार्केट क्या होती है? बहुत ही लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड। कुछ लोग होते होंगे जिन्हें टीएफटी वाले ही पसंद आते होंगे, तो बस उन्हीं को सर्व करें। राइट, हर किसी को सर्व ना करें। ठीक है, इसके लिए एक और साइकिल के लिए मैं आपको गेमिंग स्टेशन होते हैं उनसे बता दो। जैसे लेट सपोज PS4 आया, PS4 PlayStation 4 गेमिंग प्रोडक्ट है। अब इसकी कुछ लाइफ साइकिल है, 8 साल तक चलेगी, उसके बाद PS5 आ जाएगा। ठीक है, अब इनिशियल डेज में PS4 बहुत एक्सपेंसिव होगा, तो लोग क्या करेंगे? अभी बहुत ही कम लोग इसको बाय करेंगे इंट्रोडक्शन स्टेज में, मतलब बहुत ही कम लोग इसको यहाँ बाय करेंगे। फिर शायद थोड़ा प्राइस गिर जाए,
थोड़ा प्रोडक्ट में मैच्योरिटी आने लगे तो काफ़ी लोग यहाँ पे बाय करते हैं ग्रोथ स्टेज में। उसके बाद आपको थोड़े बहुत हिंट्स मिलने लगते हैं कि अब नया प्रोडक्ट आने वाला है जल्दी, कुछ नए वेरिएशन आने वाले हैं, तो ये मैच्योर होने लगेंगी सेल्स की, अब इससे ज़्यादा सेल्स और नंबर नहीं आ पाएगा। फिर जैसे ही नया PS5 आ जाता है तो सेल्स डिक्लाइन हो जाएगी और फिर PS5 का भी वही साइकिल शुरू हो जाएगा इंट्रोडक्शन वाला, ठीक है। तो ये नंबर कम हो जाएगा। अब ये नंबर क्यों हो रहा है कम और अभी भी क्यों ले रहे हैं लोग? हर कोई जो नया PS5 है उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। यहाँ पे वो जब PS4 का प्राइस काफ़ी गिर जाएगा तो वो इसको अफोर्ड कर पाएंगे, तो उन्हें लगता है कि ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा टू बाय, बट ये नहीं, ठीक है। तो ऐसे हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल रहता है और दिस हैज़ बीन सुटेबल फॉर एवरी अदर प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल रहता है, राइट। अब बात करते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सी इंटरनल और एक कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी को इम्पैक्ट करते हैं, जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहला है कंपनी का कल्चर। कंपनी में क्या शेयर्ड वैल्यूज हैं, क्या बिलीव्स हैं, क्या एटीट्यूड है, वो एक प्रैक्टिस करता है शेप ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब क्या होता है, एक ब्रांड इमेज एसोसिएटेड होती है। आपको पता है कंपनी की अगर ब्रांड इमेज अच्छी है तो लोग, जैसे हम बात करते हैं गूगल के रिलेटेड, अगर आप गूगल में एम्प्लॉयड भी नहीं हो तो भी आपको पता है कि गूगल का कल्चर, कंपनी कल्चर काफ़ी अट्रैक्टिव है। वाई दैट दे हैव यू नो like so many sport activities, so a buffet for lunch, so many other things, right? तो वो सब प्रोवाइड करे, कल्चर है वहाँ पे। यू डोंट हैव टू वियर फॉर्मल्स ऑल द टाइम, ठीक है। तो 2 days है, 3 days यू कैन कम इन फॉर्मल क्लोथ। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको कल्चर के बारे में पता है, बिलीव्स के बारे में पता है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिसीज। पॉलिसीज क्या है? रूल्स और गाइडलाइंस। सिंपल, इसको हमेशा याद रखो, क्या क्या रूल्स और गाइडलाइंस बना रखे हैं जिससे वो कंपनी ऑपरेट करती है, ठीक है। एक अच्छी कंपनी, एक बड़ी कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो उनकी रूल्स और गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट रहती है, एंड दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल, नॉट टू वन और टू पर्सन। एक गाइडलाइन बना रखी है, पॉलिसी बना रखी है। इफ यू आर लेट बाय 20 minutes, इफ यू डोंट डू योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम, यू विल गेट अ कट, ठीक है। बहुत सारी पॉलिसीज हो सकती है, तो डिफरेंट पॉलिसी एक्सपेक्ट कर सकते हो डिफरेंट कंपनीज से, ओके। फिर बात करते हैं रिसोर्स। देखो रिसोर्स हमेशा ही फाइनाइट है, इनफाइनाइट तो है नहीं। फाइनेंशियल हो गए, ह्यूमन हो गए, टेक्नोलॉजिकल हो गए, फिजिकल रिसोर्सेज हो गए। अब मार्केटिंग में क्या है, अब बहुत ज़्यादा मार्केटिंग पे स्पेंड क्यों नहीं हो पाता? अगर एक सर्विस कंपनी की अगर मैं बात करूँ, सर्विस कंपनी के पास ना इतना फिजिकल एसेट नहीं होता, तो दे हैव a huge amount of money allocated towards which marketing। अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा बच जाता है तो आप किस पे लगाओगे? मार्केटिंग में, बिकॉज यू अल्टीमेटली वांट टू शोकेस और शाइन योर प्रोडक्ट टू द ऑडियंसेस, ठीक है। बट अगर वहीं पे अगर आपके पास रिसोर्स क्रंच है, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं, तो आपके मार्केटिंग जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ है वो थोड़ी एट अ लोअर स्केल और लोअर लेवल हो पाएगी, इतने हायर लेवल पे नहीं हो पाएगी, ठीक है, राइट। फिर हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। So these are macro environmental factors। माइक्रो मैंने बताया जो आपकी कंपनी के विद इन होते हैं, मैक्रो जो होते हैं जो हर किसी, एक पूरी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करती है। अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, इंटरेस्ट रेट की, इनकम लेवल्स की, अब आपको पता है कि ग्लोबली इकोनॉमी इज फेसिंग अ क्रंच टाइम, काफ़ी मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए ग्लोबली। इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है, इंटरेस्ट रेट अभी तक कट डाउन नहीं करे गए, इनकम लेवल जो है थोड़ी डिस्टर्बिंग है। तो अब क्या होता है, जब आप एक अच्छा प्रोडक्ट भी लेके आते हो, अच्छी मार्केटिंग भी करते हो, बट इकोनॉमी के हालात खराब है, तो आपको क्या लगता है कि आपके प्रोडक्ट को लोग बाय करें? नहीं। वॉट विल पीपल जनरली डू? दिल थिंक दैट वॉट एवर, लेट सपोज इफ यू हैव अ स्मार्टफोन, आपके पास एप्पल 13 है, 13 सीरीज है, ठीक है, 13 सीरीज। नाउ you realize that new series is coming out, 15 series, but when you see the price, it's higher than what it was 2 years ago। it's expensive for you to buy that one, आपके लिए, आपके पास इतना पैसा नहीं है, राइट। तो आपको पता लगा कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो मैं क्यों एक नया फ़ोन लूँ? तो मार्केटिंग जो अगर करी भी जा रही है, तो इतने एफर्ट्स जो करे जा रहे हैं उसका क्या है, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज इन्फ्लेशन ने इम्पैक्ट कर रखा है, इनकम लेवल ने इम्पैक्ट कर रखा है। सोशल फैक्टर्स, सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक, लाइफस्टाइल एंड सोसाइटल वैल्यूज। अब इसमें क्या है, सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंस में
हाँ हाँ, सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस में इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक्स, लाइफस्टाइल एंड सोसाइटल वैल्यूज अगर मैं बात करूं, आपको बहुत सारी चीजें केटर करनी पड़ती है और चेंज करनी पड़ती है। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स, अगर आप कभी इंडिया से बाहर गए हो तो आपको मैकडोनल्ड्स जो इंडिया में है और मैकडोनल्ड्स बाहर है बहुत डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। इनकी मार्केटिंग टैक्टिक्स भी मिलेंगी। सो वॉट एवर द प्रोडक्ट दैट दे आर ऑफरिंग इन इंडिया यू जनरली वोंट फाइंड इट ओवरसीज, एंड वॉट एवर दे आर सर्विंग ओवरसीज यू वोंट फाइंड इन इंडिया। सो देयर इज अ डिफरेंस, राइट। काफी चीजें डिफर करती है। तो सोशल फैक्टर भी एक एनवायरमेंटल फैक्टर है। अब ऐसा तो नहीं है मैकडोनल्ड जो बाहर यूएस में बेच रहा है वो इंडिया में बेच देगा और चल जाएगा, नहीं हो पाए, राइट। दे विल रियलाइज दैट इट्स अ फेल टैक्टिक, अ फेल ही हो गए, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, अब देखो आप टेक्नोलॉजी देखो कितनी एडवांस होती जा रही है। पहले किसी ने सोचा नहीं था दैट देयर कुड बी ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन टीचिंग वुड बी अ पॉसिबिलिटी, बट वंस कोविड हिट ऑनलाइन टीचिंग बिकम्स अ नॉर्म, ठीक है, नॉर्म बन गया। काफी लोगों ने ऑनलाइन ही लर्न करे, काफी कोर्सेज आने लगे हैं, बहुत चीजें चेंज हो गई हैं। तो बहुत डिफरेंसेस आने लगे हैं, बिजनेसेस पे इम्पैक्ट आने लगे, आप कंज्यूमर बिहेवियर पे आप यू सी वर्क फ्रॉम होम, मल्टीपल कंपनीज आर अलाउइंग स्टिल। डू यू थिंक दैट कोविड इज स्टिल अराउंड? नहीं, कोविड नहीं है, ठीक है। आइदर दे आर गोइंग फॉर हाइब्रिड, आइदर दे आर गोइंग फॉर वर्क फ्रॉम होम। तो अभी भी ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट हो गई, इनोवेशन हो गई। वी आर टॉकिंग अबाउट 5G इन इंडिया, ठीक है। ग्लोबली भी 5G इज अ बिग थिंग, एंड इंडिया में भी 5G की जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज वन ऑफ द बेस्ट अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। टेक्नोलॉजी का जो इन्फ्लुएंस है प्रोडक्ट को प्रमोट, डिस्ट्रीब्यूट करने और सोल में बहुत फर्क आता है। आपने देखा डिजिटल मार्केटिंग हैज बीन गेनिंग सो मच ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का क्या मतलब? सिंपल सी बात है, लोगों को अब लगता है कि ये डिजिटल मार्केटिंग इज द वे हेड। आपने देखा होगा देयर आर मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल फॉर डिजिटल मार्केटिंग, इतनी सारी फॉर्म्स खुल गई फॉर डिजिटल मार्केटिंग। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ है? बिकॉज द नीड हैज अराइज। पहले नहीं थी, पहले लोगों को लगता था ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज द की, उससे आगे कुछ नहीं होगा। बट डिजिटल मार्केटिंग में देखा, उनको रियलाइज हुआ कि कोर्सेज हैं, फॉर्म्स, डिजिटल मार्केटिंग फॉर्म्स आ रही हैं, लोगों को प्रोडक्ट अपने मार्केटिंग करने हैं। तो आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे है। सो दीज आर व्हाट मार्केटिंग मीडियम्स, ठीक है, आर एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट। बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं कंपेयर टू व्हाट इट यूज्ड टू बी अर्लियर। अब बात करते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स की। देखो गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेगुलेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी नॉट फॉर यू एंड आई बट फॉर ऑल द बिजनेसेस आउट देयर, ठीक है। अब बिजनेसेस, कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में स्टैब्लिश हो रही है, इंडिया में आना चाहती है, दे व्हाट दे डू इज लुक अपॉन की कितनी स्टेबिलिटी है। अगर इफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज गोज टू चेंज विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर इतनी जल्दी फ्रीक्वेंटली पॉलिसी चेंज होती रहेगी देन हाउ विल अ कंपनी विल अडेप्ट टू इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए चेंजिंग इन रेगुलेशंस में इफेक्ट देयर एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस, प्रोडक्ट लेबलिंग एंड इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस। अब क्या है कि आप पहले बोल रहे थे दैट यू कैन एडवर्टाइज, ठीक है, बट नाउ यू कैन नॉट। आपको पता है सैरोगेटरी एक एडवर्टाइजिंग होती है, सैरोगेटरी एडवर्टाइजिंग तरीका होता है जो लीगल, जो 18+ प्रोडक्ट्स है इंडिया में, दैट यू कैन नॉट एडवर्टाइज इट ओपनली, तो उनको डिफरेंट तरीके से कराया जाता है, ठीक है, उसको सैरोगेसी एडवर्टाइजिंग बोलते हैं, राइट। सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स अगर हम बात करें जो यूज करे जाते हैं। और लास्ट हमारा है लीगल फैक्टर्स। लॉज एंड रेगुलेशन भी है जो कंपनी को अडेयर करने पड़ते हैं इन द ऑपरेशंस, ठीक है। अब आपका लेट सपोज एक नया सॉफ्टवेयर लेके आए हो, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी तो होने चाहिए। इसमें क्या है, अब एप्पल का iOS है, ठीक है, दे ओन इट। इफ समवन कॉपीज एंड रेप्लिकेट इट तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अब उन्होंने इतनी मेहनत से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद, इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बनाया, समवन गोज आउट कॉपी कर लेता है, एग्जैक्टली वही चीज बेच रहा है एट अ वे लेसर प्राइस, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक हमारे आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, अगर सिंपल अभी मैं बताता हूँ, आपको पता है एप्पल की नई वॉचेस आएंगे, एप्पल वॉच सीरीज 9 एंड अल्ट्रा 2। सो दे केम आउट विद अ फीचर, कोई एक नए फीचर के साथ आए, and one other company, and I'm forgetting the name of that other company, they claimed that
Apple has breached their IP right, intellectual property right को breach करा है, and that other company won that case in US and Apple has to retake all the watches Series 9 and Ultra 2. तो as of now those watches are not available in US, ठीक है, वो केस हार गए. तो ये भी एक लीगल फैक्टर जो है इम्पैक्ट करता है, राइट. सो दैट ब्रिंग्स मी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो एंड थैंक यू ऑल फॉर स्टेइंग टिल द एंड. अब मैं बताता हूँ व्हाट वी हैव स्टडीड जल्दी से, राइट. सो फर्स्टली वी टॉक्ड अबाउट कॉन्सेप्ट. हमने बात करा व्हाट वाज देयर बिफोर मार्केटिंग. मार्केटिंग से पहले क्या क्या था उसके बारे में हमने कंसेप्ट में पढ़ा, ठीक है. उसके बाद हमने स्टार्ट करा विद मार्केटिंग मिक्स कि क्या क्या टूल्स हैं जिससे कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को यूज अचीव कर पा सकती है. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड हमारा लास्टली प्रमोशन, ठीक है. फिर मैंने आपको बताया दीज आर एप्लीकेबल टू फिजिकल प्रोडक्ट्स ओनली. अगर हमें सर्विसेज में अगर मैं बात करूं तो वहां पे क्या है, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस. तो ये 3 और है, राइट, जो जनरली लोग भूल जाते हैं या नहीं पता होता है. इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स पढ़े, जिसमें हमने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पढ़े, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पढ़े, राइट, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स पढ़े. एवरीथिंग वी स्टडीड एंड लास्टली वी स्टडीड अबाउट हमारे माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो इम्पैक्ट करते हैं हमारी मार्केटिंग टेक्निक्स पर, ठीक है. सो ऑल ऑफ दिस कवर्ड एक्सक्लूसिवली एंड एक्सटेंसिवली इन टुडेज क्लास. एवरीथिंग आई हैव कवर्ड इन डेप्थ. काफ़ी चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं, बहुत डिटेल से पढ़ा है. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आया तो, राइट. एंड नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सरप्राइज पार्ट, एज आई सेड देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू ऑल. अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स, यू नीड टू लर्न अबाउट पेपर 1 एज वेल, ठीक है. JRF चाहिए तो पेपर 1 तो क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है. अगर पेपर 1 क्लियर करना है सो व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली, कहीं भी आपको कोई ट्रबल आ रहा है, लर्न करनी है 10 यूनिट में से किसी भी यूनिट में प्रॉब्लम आ रही है, सो बेसिकली व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 9873907600, ठीक है. यू कैन गेट अ ई बुक कवरिंग ईच यूनिट एक्सटेंसिवली. कुछ भी डाउट है उस यूनिट को पढ़ो, सारा स्टडी मटेरियल है एंड यू कैन क्लेम दिस, एंड दिस ऑफर इज ओपन फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड ओनली. तो मेक श्योर दैट यू क्लेम दिस एज सून एज पॉसिबल एंड ये अपने जो भी एस्पिरेंट दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर कर देना, ठीक है, राइट. So thank you all for joining and thank you all for the thunderous rating that you have given us on the Google Play Store. For those who don't know, Talentblazer has an app on Google Play Store. The link for the same will be mentioned in the description below, right. So if you haven't rate us out of 5 and you can go and download the Talentblazer app. You can appear for a mock test, you can learn for UGC net, and there are multiple things as well. So check it out and thank you for rating us so highly. We all appreciate, right. So thank you all for watching the video. Do give a like if you like the content that we are making. Subscribe to the channel if you came here for the first time, and share this video with your friends and the aspirants who are preparing for UGC net paper 2 commerce, right. And subscribe and hit the bell icon so whenever I come up with a new video you get notified for the same, right. So thank you all. We'll see you in the next class.